नाज़रीन, कभी कभी सवाल करना जुर्म बन जाता है, मगर याद रखें, कौमें तभी ज़िंदा रहती हैं जब वो अपने आप से सवाल करती हैं। और आज ये सवाल हम सब के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। क्या हम एक कौम हैं, एक रियासत हैं, या सिर्फ लोगों का हजूम है? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने एटम बम बनाया मगर इंसान की कदर नहीं की। हमने सड़कें बनाई मगर इंसाफ का रास्ता नहीं निकला उन सड़कों से। हमने पूरी दुनिया को ये बताया कि हम बहुत मजबूत हैं, मगर अपने कमज़ोरों को सहारा ना दे सके। आज हमारा सबसे बड़ा बहरान गुर्बत नहीं है, बल्कि एहसासे ज़िया का ख़त्म हो जाना है। हमने अपनी नाकामियों को मामूल समझ लिया है। हमने नाइंसाफ़ी को किस्मत कहकर कबूल कर लिया है, और हमने खुद एहतसाबी को फितना समझकर तर्क कर दिया है। हमारी गलियों में बच्चे अब भी भूखे सोते हैं। हमारे स्कूल आज भी खाली हैं। हस्पतालों में बिस्तर कम और इदारे बेजार चेहरों से भरे हुए हैं। जहां इज्जत पैसे से और इंसाफ ताल्लुकात से मिलता है, वहां निज़ाम नहीं, एक बाजार चलता है। मेरा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर इखलाकी दिवालियापन ने हमें कंगाल कर दिया है। हमारे पास ज़मीन है मगर अदल नहीं है। हमारे पास इफरादी कुव्वत है मगर कोई सिमत नहीं है। और सबसे बढ़कर हमारे पास नज़रिया था, मगर वो हमने इसे मफादात में बेच दिया। हम हमेशा सवाल करते हैं कि दुनिया हमारी इज्जत क्यों नहीं करती, दुनिया हमें इज्जत क्यों नहीं देती। खुद से पूछें, क्या हमने अपने शहरियों को, इस 24 करोड़ अवाम को इज्जत दी? क्या हमने अपनी कौम के बच्चों को मुस्तकबिल दिया? क्या हमने किसी मजदूर, किसी उस्ताद, किसी सिपाही, किसी जवान को वो मकाम दिया जो एक रियासत या एक कौम देती है? नहीं। कौमें नारों से नहीं, किरदार से बनती हैं। वो किताबों में नहीं होती, इदारों में परवान चढ़ती हैं। और हाँ, जब सोच बांझ हो जाए तो तरक्की महज आदादो शुमार का फरेब बन जाती है। पाकिस्तान को बचाने के लिए किसी जादू की ज़रूरत नहीं, बल्कि सच बोलने, कुर्बानी देने और इस बुसीदा और बदबूदार निज़ाम को बदलने की जुर्रत चाहिए। हमें ताकत के ऐवानों से नहीं, याद रखिए, ताकत के ऐवानों से नहीं, ज़हनों और ज़मीरों से इनकलाब लाना है। ये फैसला, ये वक्त फैसला करने जा रहा है। तो हमने अपने माजी को, उस खौल को छोड़कर बाहर निकलना है, अपनी शनाख्त तलाश करनी है, या फिर आने वाली नस्लें हमें मलबे में ढूंढती रह जाएंगी। तारीख खामोश नहीं रहती, वो फैसला करती है। और इस बार फैसला मेरे और आपके हाथ में है। दुआ करते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए, आप और मैं अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए कुछ अच्छा और कोई मजबूत फैसला कर सकें, ताकि वो हमें इज्जत से याद रखें। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।